हेलो गाइस, वेलकम टू हाली किस्मत। मैं हूं आपका होस्ट अली। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली फ्यूचर्स की वीडियोस को मिस ना कर सकें। तो हमने जो अपनी वीडियोस की जो सीरीज़ शुरू की थी जिसके अंदर हम अपने सब्सक्राइबर्स का फ्री ऑफ कॉस्ट हाथ देख रहे थे, आज हम उसको ही कंटिन्यू करेंगे। आज हमारे पास हमारे एक और सब्सक्राइबर्स हैं जिनके हाथ के बारे में हम बात करेंगे। मैंने अपने पिछली वीडियो के ऊपर अपने एक और सब्सक्राइबर के हाथ के ऊपर बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने वीडियो ही की डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दिया है, और आप मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं जिसका नाम है फ्री पामिस्ट्री रीडिंग्स। अगर आप मुझे अपना हाथ ऐसे दिखाना चाहते हैं जैसे इस वीडियो के अंदर है, तो उसकी इंस्ट्रक्शन ये है कि उसके लिए सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है कि मैंने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लिया है, या सिर्फ डन लिख देना है। उसके बाद जो मेरा व्हाट्सएप का जो नंबर है जो वीडियो के ऊपर शो हो रहा है, आप उसके ज़रिए मुझ तक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने हाथ की रीडिंग्स ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये एक हमारे सब्सक्राइबर हैं जिनकी एज तकरीबन 25 से 26 साल यानी 25 ईयर से लेके 26 ईयर्स तक हो गई है। तो आज हम इनके हाथ के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था कि हाथ के ऊपर जो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो किसी भी इंडिविजुअल का अंगूठा यानी उसका थंब होता है। तो अगर आप इस हाथ का अंगूठा देखें यानी थंब देखें तो वो ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही आकार का है, और उस अंगूठे की यानी इनके थंब की जो लेंथ है वो एक एवरेज है। पहली बात तो ये, इनके हाथ पे जो अंगूठा यानी इनका जो थंब है वो एक स्ट्रॉन्ग यानी एक मजबूत अंगूठा पाया जाता है, जो चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इनके अंदर जो विल पावर है वो आम लोगों से ज़्यादा अच्छी पाई जाती है। लेकिन क्योंकि इनका अंगूठा एवरेज लेंथ का है तो ये जिस काम के अंदर भी हाथ डालते हैं तो वो काम हमेशा उल्टा ही हो जाता है। यानी कि काम को, किसी भी काम को जब खोलते हैं तो उसको हमेशा समेट नहीं पाते, यानी इसको कंप्लीट नहीं कर पाते। यानी वो अमूमन तौर पे यानी ज़्यादातर वो जो काम होता है वो अधूरा रह जाता है, जिसकी वजह से ऐसे जो इंडिविजुअल होते हैं इनको दूसरों की बातें सुनना पड़ती हैं। तो अंगूठे के साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो लाइन होती है यानी जिस लकीर के साथ उसको पढ़ा जाता है वो ब्रेल लाइन होती है। क्योंकि जो ब्रेल लाइन है उसको पावर जो होती है वो हमेशा थंब से मिलती है। क्योंकि आप इंसान जितनी मर्जी अच्छी प्लानिंग कर ले, अगर उसको एग्जीक्यूट करने में अगर वो सक्सेसफुल नहीं रहता तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप इनकी ब्रेल लाइन देखें तो इनकी ब्रेल लाइन का और इनकी लेफ्ट लाइन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक है, यानी इनकी दोनों लकीरें मर्ज होकर निकली हुई हैं। और इनकी जो ब्रेल लाइन है वो तकरीबन माउंट ऑफ जुपिटर से तक ही मर्ज हैं। और उसके आगे चलते हुए अगर आप इनकी ब्रेल लाइन देखें तो इनकी ब्रेल लाइन जो है वो थोड़ा सा माउंट ऑफ सैटर्न की तरफ खिंची हुई है। उसके बाद इनकी जो ब्रेल लाइन है वो सीधा आके इनके माउंट ऑफ मरकरी और इनके माउंट ऑफ सन यानी इनके सूर्या पर्वत पे और बुध पर्वत पे आके नीचे आके ख़त्म होती है। पहले हम इनके ब्रेल लाइन की स्टार्टिंग पॉइंट का बात कर लेते हैं। अगर आप इनकी ब्रेल लाइन की स्टार्टिंग पॉइंट देखें तो उस ब्रेल लाइन जो है वो थोड़ी सी माउंट ऑफ पॉजिटिव मार्स यानी मुस्बत मंगल के पर्वत से भी इसमें से कुछ लकीरें आती हैं जो ब्रेल लाइन के अंदर आके मर्ज होती हैं, लेकिन वो ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप इनका ओवरऑल हाथ देखें तो इनका हाथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है। जिन लोगों का ब्रॉड हाथ होता है, इन लोगों की जो सोच होती है वो बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होती है, यानी दुनियावी होती है। इन लोगों की सोच होती है कि यार मैं पैसा कमाऊँ, यानी पैसे से पैसा बनाऊँ। और जो लोग हैं यानी इर्द गिर्द का जो माहौल है, यानी जो इर्द गिर्द की जो सोसाइटी है, ख़ास तौर पे इनके जो पेरेंट्स होते हैं, इनकी जो ख्वाहिश होती है ऐसे इंडिविजुअल की, जो ख़ास तौर पे जो मेरे पेरेंट्स हैं या जिनको मैं पसंद करता हूँ, जिनको लोगों को मैं चाहता हूँ वो मेरे हर काम को अप्रिशिएट करें। जब ऐसे जो लोग होते हैं, जिन लोगों को ख़ास तौर पे जिनके हाथ काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होता है, यानी क्योंकि वो इनकी जो सोच होती है वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होती है, अगर इन लोगों को अप्रिशिएट ना किया जाए तो ऐसे जो लोग होते हैं अमूमन तौर पर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और जिसकी वजह से ऐसे जो लोग होते हैं अमूमन तौर पे लोगों से सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं, तन्हाई की ज़िंदगी पसंद करना स्टार्ट कर देते हैं। ब्रेल लाइन अगर आप देखें तो इनकी जो ब्रेल लाइन है क्योंकि आपस में मर्ज होकर निकली हुई है, जो इस चीज़ को बताती है कि इनका जो अमूमन तौर पे जो टीन एज तक जो इनकी अगर आप देखें तो ऐसा जो इंडिविजुअल होता है बहुत ज़्यादा शाय नेचर का यानी शर्मीले मिजाज का होता है। लेकिन क्योंकि इनकी ब्रेल लाइन जो है माउंट ऑफ जुपिटर तक तो मर्ज है, यानी उससे पहले तक मर्ज है, लेकिन उसके बाद बिल्कुल ठीक हो जाती है, जो चीज़ को भी जाहिर करती है कि इंडिविजुअल जो है वो आने वाले टाइम पे जितनी भी इसके अंदर शाइनेस थी और जितनी भी इसके अंदर शर्मीला मिजाज था उसने उसको अपने आप के ऊपर काबू पा लिया और आगे जाके एक कॉन्फिडेंट किस्म का इंडिविजुअल पुरएतमाद यानी कॉन्फिडेंस किस्म का इंसान बन गया। लेकिन अगर आप ब्रेल लाइन देखें तो उनकी जो ब्रेल लाइन है वो खास तौर पे माउंट ऑफ सैटर्न की तरह थोड़ा सा कर्व खाती है, जो इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करती है कि ऐसे जो लोग होते हैं इनको टेक्निकल कामों में खास तौर पे मशीनरी से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, या कोई ऐसी फील्डों से बहुत ज़्यादा लगाव होता है जिसमें खास तौर पर कोई टेक्निकल किस्म की चीज़ें आ जाएँ, यानी कोई भी काम हो चाहे टेक्निकल काम हो, ख़ास तौर पे उनसे ऐसे जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा उनका जो रुझान होता है। ऐसे जो लोग होते हैं इंजीनियरिंग में भी हो सकते हैं, ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर में भी हो सकते हैं, किसी भी फील्ड में हो सकते हैं जहाँ पे इनको
मेंटली तौर पे और साथ में प्रैक्टिकल तौर पे काम करना पड़ जाए। आगे जाके अगर आप ब्रेन लाइन देखें तो क्योंकि ब्रेन लाइन के माउंट ऑफ मरकरी और माउंट ऑफ अपोलो के बीच में आके ख़त्म होती है, जो इस चीज़ को फिर से जाहिर करती है कि ऐसे जो लोग होते हैं वो हर काम को यानी हर अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं, यानी किसी भी अपॉर्चुनिटी को वेस्ट करना पसंद नहीं करते। यानी कि कोशिश होती है कि लाइफ के अंदर इनकी जितनी भी अपॉर्चुनिटी यानी कितने भी मौके आते हैं या कितने भी मौके आएँ ये उसको अवेल करें, कभी भी वेस्ट ना होने दें। लेकिन क्योंकि इनकी जो ब्रेन लाइन है पॉजिटिव मार्स से लेकर रही है, उसकी कुछ जो लकीरें हैं वो पॉजिटिव मार्स से भी आ रही हैं, जो चीज़ को भी जाहिर करती हैं कि इंडिविजुअल जो होता है वो किसी काम में हाथ तो डालता है, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था। क्योंकि इनका जो थंब है वो एवरेज लेंथ का पाया जाता है, लेकिन उस काम को समेट नहीं पाता, जिसकी वजह से इंडिविजुअल को इर्द गिर्द के जो माहौल होता है उसकी वजह से बातें सुनने को मिलती है, जिसकी वजह से जो इंडिविजुअल है ख़ास तौर पर डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। और उसके साथ साथ ऐसे जो लोग होते हैं इनको जो है ना जो सोसाइटी होती है इर्द गिर्द का जो माहौल होता है ख़ास तौर पे, क्योंकि इनके हाथ के ऊपर जो अगर आप देखेंगे हाथ बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है, लेकिन हाथ पे लकीरें उलझी भी नहीं है। अगर ये हाथ पे लकीरें उलझी भी होती तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होती हैं। किसी भी हाथ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ, उलझी हुई लकीरें ख़ास तौर पे औरत के हाथ में, ख़ास तौर पे फीमेल के हाथ में उलझी हुई लकीरें अच्छी नहीं होती। मर्द के हाथ में भी उलझी हुई लकीरें जो होती हैं वो इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन जो मेल होता है वो काफ़ी चीज़ों पे आके उसको डोमिनेट कर जाता है, यानी उसको हल कर लेता है। लेकिन जो फीमेल होती है उसके अंदर जो हाथ होता है, क्योंकि अमूमन तौर पे जो फीमेल्स होती हैं उनके हाथ जो होते हैं नाजुक किस्म के होते हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा नरम यानी अमूमन तौर पे नाजुक किस्म के और नरम किस्म के होते हैं, जिसकी वजह से जो जो उलझी हुई लकीरें होती हैं जो इर्द गिर्द घूम रही होती हैं बहुत ही ज़्यादा वो नुकसान पहुँचाती हैं। लेकिन जो मेल होते हैं उनमें मेजॉरिटी तौर पर जो लोग होते हैं उनके हाथ ज़्यादातर सख्त होते हैं, ब्रॉड होते हैं, वो उस पर ज़्यादा जो उलझी हुई लकीरें होती हैं अपना इतना असर नहीं दिखा पाती। तो इस हाथ पे अगर आप देखें तो उनके हाथ पे लकीरें बिल्कुल क्लियर है, यानी इनकी जो सोच है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होती है। लेकिन वक्त और ख़ास तौर पे जो मुकद्दर होता है यानी भाग्य होता है, यानी कि किस्मत कह लें या फेट कह लें, वो इनका साथ नहीं दे पाता, जिसकी वजह से जो लोग होते हैं कि बातें करते हैं। अगर आप इनकी लाइफ लाइन देखें तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि लाइफ लाइन का जो इनका स्टार्टिंग पॉइंट है वो उनकी ब्रेन लाइन के साथ मिलकर चल रहा है। अगर आप इनकी लाइफ लाइन देखें तो लाइफ लाइन जो सीधे इनके कर्व बनाती है, और जो इनकी लाइफ लाइन है उसने माउंट ऑफ वीनस को बहुत ही ज़्यादा घेरे में लिया हुआ है, और इनका जो माउंट ऑफ वीनस है वो भी इनके हाथ में ज़्यादा ओवर हुआ है, यानी ओवर है, यानी एक्स्ट्रा ओवर तो नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं कि तो बहुत ज़्यादा लिफ्टेड है, जो इस चीज़ को भी जाहिर करता है। क्योंकि माउंट ऑफ वीनस अगर लिफ्टेड हो तो ऐसे जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा इनकी जो डिज़ायर होती है ना सेक्सुअल बहुत ज़्यादा होती हैं, यानी कि कोशिश होती है कि वो ख़ास तौर पे अगर ब्रॉड हैंड हो और माउंट ऑफ वीनस बहुत ज़्यादा उठा हो तो ये अमूमन तौर पे ऑपोजिट सेक्स पे डोमिनेट होने की कोशिश करते हैं। और ऐसे जो लोग होते हैं अमूमन तौर पे क्योंकि इनकी माउंट ऑफ वीनस बहुत ज़्यादा घिरा हुआ है, लेकिन इसका एक पॉजिटिव साइड भी है कि ऐसे जो लोग होते हैं इनकी मटेरियलिस्टिक सोच बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से अमूमन तौर पर यानी 100 में से 90% लोग जो होते हैं मटेरियलिस्टिक चीज़ें हासिल करने में भी कामयाब हो जाते हैं। यानी कि कोशिश होती है कि हमने आज ये चीज़ अचीव की है, यानी मिसाल के तौर पे ऐसा जो इंडिविजुअल होता है कि आज मैंने मिसाल के तौर पे टोयोटा ली है तो अगले नेक्स्ट ईयर मेरी कोशिश, ऐसे जो लोग उनकी कोशिश होती है कि उनके पास BMW हो, उसके बाद जैगुआर हो, यानी इनकी जो एक होती है ना चीज़ें बनाने की जो ख्वाहिश होती है वो डे बाय डे इंक्रीज़ होती रहती है। अगर आप इनकी लाइफ लाइन देखें तो उनकी लाइफ लाइन जो है उससे पॉजिटिव मार्क्स को भी घेरे में लिया हुआ है, यानी बहुत ज़्यादा कर्व में लिया हुआ है, उसके साथ अमाउंट ऑफ वीनस को भी बहुत ज़्यादा कर्व में लिया हुआ है, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इंडिविजुअल के अंदर करेज और विल पावर तो बहुत अच्छी है, और ऐसा ऐसा जैसे जैसे इसकी ज़िंदगी प्रोग्रेस करती रहेगी ये आने वाले टाइम के अंदर ये इसकी जो ज़िंदगी का जो लाइफ स्टाइल होगा वो आने वाले वक्त में ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा, यानी इम्प्रूव से इम्प्रूव होता जाएगा। अगर आप इसकी लाइफ लाइन देखें तो लाइफ लाइन जो है उस तरह बहुत थोड़ी सी माउंट ऑफ मून की तरफ से यानी चंद्रमा के पर्वत की तरफ भी बहुत ज़्यादा खिंची हुई है, जो इस चीज़ को भी जाहिर करती है। और ऊपर से इनके हाथ में माउंट ऑफ मून का और माउंट ऑफ वीनस का कॉम्बिनेशन भी पाया जाता है, जो इस चीज़ को भी जाहिर करता है कि इंडिविजुअल आने वाले टाइम में फॉरेन ट्रैवल भी करेगा या ये फॉरेन ट्रैवल कर चुका है, यानी इसको किसी न किसी वजूहात की बिना पे यानी किसी न किसी रीज़न की वजह से बाहर के मुल्क का सफ़र करना पड़ेगा। अगर बाहर के मुल्क का सफ़र करेगा तो कामयाब होगा। अमूमन तौर पे मैं एक और बात बताता चलूँ, ब्रॉड हैंड वाले लोगों के मुताबिक ऐसे जो लोग होते हैं अमूमन तौर पर जो प्रॉब्लम्स हैं वो खुद क्रिएट करते हैं, यानी का माइंड यानी का दिमाग क्रिएट करता है, इर्द गिर्द के लोग नहीं क्रिएट करते। यानी कि सोच जो होती है ये अपनी तरफ से जो चीज़ होती है वो अच्छी कर रही होती है, लेकिन दूसरे इंसान के लिए इर्द गिर्द के माहौल के लिए वो चीज़ अच्छी नहीं होती। अब आगे बात करते हैं कि हार्ट लाइन की करें कि आप हार्ट लाइन देखें, जो हार्ट लाइन है कि वो इनके हाथ में बिल्कुल सीधी है और इनके हाथ में हार्ट लाइन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पाई जाती है। और उसके साथ अगर आप हार्ट लाइन देखें तो वो तकरीबन माउंट ऑफ जुपिटर और को हल्का सा टच करती है और माउंट ऑफ सैटर्न के बीच में आके ख़त्म हो जाती है, और इनके हाथ में हार्ट लाइन बिल्कुल स्ट्रेट पाई जाती है, यानी इसका जो हार्ट लाइन का जो कर्व है वो बहुत थोड़ा है, जो इस चीज़ को भी जाहिर करता है कि ऐसे जो लोग होते हैं वो ऑपोजिट सेक्स को लेके इतने ज़्यादा यानी इनका जो सोच होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि इनके हाथ में माउंट ऑफ वीनस भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हुआ है, जो चीज़ को भी जाहिर करता है कि
इनकी जो ऑपोजिट सेक्स को लेकर जो सोच होती है ख़ासतौर पे फिजिकल ज़्यादा होती है, यानी मेंटली तौर पे कम होती है। यानी ये मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि ऐसे जो लोग होते हैं सेक्सुअली तौर पे डोमिनेट होने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे जो इंडिविजुअल होता है इनके हाथ में ये हार्ट लाइन भी ऐसी पाई जाती है और अमाउंट ऑफ वीनस भी इनका थोड़ा सा एक्सेसिव है। तो इस चीज़ को जाहिर करता है कि इंडिविजुअल जो है पहली जो प्रायोरिटी होती है अगर लव के अंदर तो वो फिज़िकल होती है। यानी ऐसे जो लोग होते हैं अमूमन तौर पे जो होते हैं ना, जो कहते हैं अगर तुम अपने मोहब्बत को साबित करना चाहती हो या अपने यानी प्यार को साबित करना चाहती हो तो मेरे साथ यानी कुछ वो कर लो जो मैं अमूमन तौर पे आपको वीडियो में नहीं बता सकता। अगर आप इनकी क्योंकि हार्ट लाइन देखें तो इनकी हार्ट लाइन काफ़ी हद तक बैलेंस है। यानी ये जो इंडिविजुअल की सोच तो मनफी पाई जाती है ऑपोजिट सेक्स को लेकर, लेकिन जो इंडिविजुअल है वो अपने पैरों पे पानी नहीं गिरने देता। यानी इंडिविजुअल जो होता है करता सब कुछ है लेकिन सोसाइटी से छुप के, यानी कोशिश होती है कि यानी जो मैं कर रहा हूँ ना उससे कोई दूसरा बंदा ना देखे, यानी जो मेरे राज हैं वो दूसरे इंसान को ना पता चले। यानी ऐसे जो लोग होते हैं अमूमन तौर पे जो होते हैं मोहब्बत के मामलात में भी कामयाब हो जाते हैं। अमूमन तौर पे जो ऐसे जो लोग होते हैं इनको बीवियाँ मेजॉरिटी तौर पे अच्छी मिलती हैं, लेकिन ये अमूमन तौर पे क्योंकि अगर आप इनकी थर्ड रिंग ऑफ फिंगर देखें, अगर आप इनकी फिंगर ऑफ अपोलो देखें तो वो इनके फिंगर ऑफ जुपिटर से लंबी पाई जाती है। और जिस इंसान की भी फिंगर ऑफ अपोलो यानी रिंग फिंगर लंबी पाई जाती है फिंगर ऑफ जुपिटर से, तो ऐसे जो लोग होते हैं फिजिकल तौर पे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं यार, और ये दूसरे इंसान पे भी फिजिकली तौर पे डोमिनेट होना चाहते हैं। यानी ऐसे जो लोगों की जब लड़ाई होती है तो ये बहुत जल्दी यानी फिजिकल हो जाते हैं, यानी मुंह से कम बोलते हैं, यानी हाथ ज़्यादा चलाते हैं। क्योंकि अगर आप इनकी हार्ट लाइन देखें तो मैंने बताया है कि इनकी हार्ट पे जो हार्ट लाइन है वो बैलेंस पाई जाती है, लेकिन क्योंकि अमाउंट ऑफ वीनस इनका थोड़ा सा एक्सेसिव है जो एक नेगेटिव चीज़ को जाहिर करता है। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो इनके हाथ में मजबूत हार्ट लाइन पाई जाती है जो चीज़ को जाहिर करती है कि ऐसे जो लोग होते हैं किसी भी सिचुएशन में आके झुकना पसंद नहीं करते, यानी इन लोगों को झुकना पसंद नहीं होता। यानी इन लोगों की जो सोच होती है कि मैं किसी की भी सेकंड ऑप्शन नहीं बनना चाहता, यानी मैं हमेशा जिस इंसान की भी बनूं यानी ऑप्शन बनूं तो मेरी जो प्रायोरिटी है वो फर्स्ट हो। ऐसे जो लोग होते हैं वो अमूमन तौर पे अगर इनका कोई दूसरा इंसान काम ना करे तो अमूमन तौर पे ऐसे जो लोग होते हैं बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं। अगर आप इनकी बात करें फेट लाइन की, क्योंकि हाथ के ऊपर फेट लाइन जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और फेट लाइन हाथ पे आपके जितने मर्जी अच्छे साइन हो, कितने मर्जी पॉजिटिव साइन हो, जितने मर्जी अच्छे उभार हों, यानी आपके हाथ में जितने मर्जी अच्छे माउंट्स हों यानी पर्वत हों, अगर आपकी फेट लाइन वीक है तो हाथ के ऊपर जितने भी आपके साइंस हैं, जितने भी अच्छे माउंट्स हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। क्योंकि फेट लाइन ही हमारा जो होता है वो हमारी डेस्टिनी को जाहिर करते हैं कि हमारा डेस्टिनी का फाइनल डेस्टिनेशन क्या है। अगर आप इनकी लाइन ऑफ फेट देखें तो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि कोई भी लकीर अगर इस हिस्से से निकले यानी माउंट ऑफ वीनस वाले हिस्से से निकल के ऊपर जाए यानी माउंट ऑफ सैटर्न की तरफ जाए या माउंट ऑफ जुपिटर की तरफ जाए या माउंट ऑफ सन की तरफ जाए या इवन माउंट ऑफ मरकरी की तरफ जाए तो वो लाइफ लाइन की सेकेंडरी लाइन होती है, वो फेट लाइन नहीं होती। तो इनके हाथ में भी जो है फेट लाइन मौजूद नहीं है, इनके हाथ में भी लाइफ लाइन की सेकेंडरी लाइन मौजूद है जो एज ए फेट लाइन काम कर रही है। अगर आप इनकी ये देखें तो ऐसे अमूमन तौर पे जो लोग होते हैं इनको जो हर चीज़ जो होती है वो इनको विल के साथ और स्ट्रगल के साथ मिलती है। यानी जब तक ये किसी भी काम में स्ट्रगल या अपनी विल उसके अंदर शामिल ना करें तो उनको वो चीज़ नहीं मिलती। अमूमन तौर पे जो ऐसे जो लोग होते हैं जिनके हाथ में इस किस्म का कॉम्बिनेशन पाया जाता हो, वो लोग जो होते हैं इनको इर्द गिर्द का माहौल हमेशा बुरा भला ही कहता हुआ मिलेगा, आपको कभी भी अच्छा कहता हुआ नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आप इनकी देखें तो इनकी जो स्टार्टिंग में जो लाइफ लाइन है, क्योंकि इनकी स्टार्टिंग में जो फेट लाइन है वो बहुत ज़्यादा लाइफ लाइन के क्लोज है और आगे चल के जो फेट लाइन है वो इनकी लाइफ लाइन से अलहदा हो रही है। यानी आप तकरीबन कह सकते हैं कि जो जब ये अलहदा होने का जो टाइम है वो 27 से 28 साल का है, यानी 26 साल से वो टाइम शुरू हो जाता है अंदाज़न तौर पे आप कह सकते हैं। जिसके बाद जो इंडिविजुअल का जो कैरियर है उसके अंदर इसको पहली बात तो ये बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा, यानी इर्द गिर्द का जो माहौल होगा वो इसको आज़ाद छोड़ देगा, जिसकी वजह से ये इंडिविजुअल जो है बहुत ही ज़्यादा ग्रो करेगा। यानी आप कह सकते हैं कि 26 से लेकर 27 साल के तक इसका जो ग्रोइंग पीरियड है वो स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद अगर आप इसकी फेट देखें तो इनकी जो फेट लाइन है जो इनके हाथ में वैसे तो नहीं है, लेकिन ये एक्टिंग जो है इनकी जो लाइफ लाइन है वो एज ए फेट लाइन कर रही है, तो इनके हाथ में इम्प्रूव से इम्प्रूव हो रही है। यानी इनकी लाइफ में स्ट्रगल तो रहेगी, लेकिन जो स्ट्रगल के अंदर जो रिवॉर्ड होगा वो उसकी जो क्वालिटी होगी वो एक तो बहुत अच्छी हो जाएगी, और उसके बाद जो रिवॉर्ड होगा वो डे बाय डे इंक्रीज होता जाएगा। यानी इनकी लाइफ के अंदर पैसा आना शुरू हो जाएगा, यानी अच्छी मकदार में, यानी जो इनकी विशेज़ और डिज़ायर्स होंगी वो पूरी होने लग जाएंगी। अगर आप इनकी फेट लाइन देखें तो कि आगे जाके जो इनकी फेट लाइन है वो आगे जाके रेशन की माइंड हो जाती है, जो मज़ीद पॉजिटिव साइन है। यानी आप कह सकते हैं कि इनकी जो पीक एज है वो आप कह सकते हैं कि 30 साल बनती है, यानी 30 साल की एज में इनके ऊपर पीक
का टाइम आ जाएगा, यानी कि हर किस्म की जो ख्वाहिश होगी वो पूरी होगी, और इर्द गिर्द के जो माहौल होगा, जो सोसाइटी होगी, उनकी नज़र के अंदर भी ये जो इंडिविजुअल होगा एक कामयाब होगा, और इस इंडिविजुअल को लोग अच्छे मिजाज से, हर तरीके से अच्छे मिजाज से और अच्छे तरीके से डील किया करेंगे। अगर आप उसके आगे जाकर लाइफ फेट लाइन देखें तो फेट लाइन इनके माउंट ऑफ सैटर्न पे जाके ख़त्म होते हैं, जो बहुत ही पॉजिटिव साइन है। यानी इंडिविजुअल की जैसे जैसे लाइफ प्रोग्रेस करती रहेगी, इंडिविजुअल कामयाब से कामयाब होता रहेगा, और लाइफ के एंड तक उसकी धन की फरावानी यानी पैसे की आमद रहेगी। अगर आप इनकी 49 के बाद देखें तो इनके हाथ में 49 के बाद सन लाइन भी अपेयर होती है, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी हाथ पे अगर एक सूरज की लकीर हो, यानी सूर्य रेखा सिर्फ एक पाई जाती है वो माउंट पे, तो ये पॉजिटिव साइन होता है, यानी एक स्ट्रॉन्ग होता है। और यानी इनके 49 के बाद जो है वो इनका मेगा पीक पीरियड है, यानी इनका बहुत शानदार वक्त है इनका, यानी इसके अंदर इनकी हर चीज़, यानी ज़िंदगी के अंदर जितनी भी ख्वाहिशात होंगी वो तमाम तर पूरी हो जाएंगी। तो ओवरऑल अगर आप इस हाथ के बारे में बात करें तो ये जो हाथ है एक पॉजिटिव है, लेकिन इनके अंदर कुछ नेगेटिव चीज़ें अगर ये उस पर ओवरकम कर लें तो इनके अंदर कोई और मज़ीद बीमारियां, यानी और कोई भी इस हाथ के अंदर डिफेक्ट नहीं है। तो इस इंडिविजुअल के लिए मेरी पहली एडवाइस तो ये कि सबसे पहले तो ये कारोबार की तरफ यानी बिजनेस की तरफ आएँ, क्योंकि इनके हाथ में माउंट ऑफ मरकरी अच्छा पाया जाता है, और इनकी जो सोच है यानी कि जो मेंटालिटी है वो बिज़नेस की तरफ ज़्यादा अच्छी है। अगर ये बिज़नेस नहीं करना चाहते, जॉब करना चाहते, तो इनको मेरी सेकंड एडवाइस ये कि टेक्निकल कामों की तरफ रुझान ज़्यादा रखें, यानी टेक्निकल काम में अपनी एक दफ़ा लक को है, अपनी यानी किस्मत को यानी भाग्य को लाजमी आजमाएं। तो अगर इनका कोई क्वेश्चन है अपने आप से लेके, यानी अपने पाम से लेके, या कोई इनका कोई प्राइवेट क्वेश्चन है, तो वो मेरे व्हाट्सएप के नंबर से मुझसे कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस हाथ की रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप मुझे अपना हाथ ऐसे दिखाना चाहते हैं तो उसकी इंस्ट्रक्शन मैंने वीडियो के स्टार्ट में बता दी थी कि आप मुझ तक कैसे रीच आउट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप का नंबर वीडियो के ऊपर शो हो रहा है, आप उसके ज़रिए मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे, जिन हालात में भी होंगे, अपने आप को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को खुश रखते होंगे। तो इसी बात के साथ आप मुझे इजाज़त दें। बाय बाय।